जब हमारे पास एक चीज़ नहीं है, हम कहते हैं या अल्लाह हमें ये चाहिए, या गॉड हमें ये चाहिए, काश हमें ये मिल जाए। और हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम ख़यालात में भी हम सपने सजाते हैं लिटरली उस चीज़ की। जब वो हमारे पास आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बाइक चाहिए, आपने अपने दिन रात इसी सोच में बताया कि कैसे वो बाइक मैं हासिल कर सकता हूँ, ठीक है? अब वो बाइक आपको मिल गई। कुछ दिन उसका चार्म रहेगा, यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील थैंकफुल, यू विल फील लाइक अमेजिंग। लेकिन वो खुशी टेम्पररी है। कुछ दिन बाद अब जब आपके पास बाइक आ गई, जब आपके पास बाइक नहीं थी, यू वर विशिंग कि काश मेरे पास एक बाइक आ जाए। जब आपके पास बाइक आ गई, अब आपको गाड़ी चाहिए। अब आप ये विश करेंगे कि अल्लाह मियाँ मुझे गाड़ी चाहिए, और आप कंप्लेन करते जाएंगे कि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे, मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिल रही। यू विल फॉरगेट दैट कभी आपने बाइक मांगी थी और वो आपको मिली। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान, हम थैंकफुल नहीं होते। जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हमें दी गई हैं, उनका हम थैंक ही नहीं करते अल्लाह मियाँ को, हम यूनिवर्स को, अल्लाह को। जब तक हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते, तो ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप देखो, आप किसी के साथ एहसान करते हो, फिर एहसान करते हो, फिर एहसान करते हो, फिर एहसान करते हो, बट अगला बंदा शुक्रगुज़ार तक नहीं है आपका। वो अगली दफ़ा आपके पास आता है, जैसे हम अल्लाह के पास जाते हैं, नहीं, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा, ये इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, फलाँ को मिल रहा है। द रिलेशनशिप ऑफ फलाँ विद यूनिवर्स और अल्लाह इज़ अननोन टू यू। तो कैसे वो माँग रहे हैं कि उनकी दुआएँ कबूल हो रही हैं? द सीक्रेट इज़ थैंकफुलनेस। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को रियल लाइफ में अपने सामने देखने के लिए और कंप्लीट होने के लिए आपके अंदर थैंकफुल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना होगा बिफोर आस्किंग फॉर अनदर विश।